हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत में आपको पॉजिटिव होना कितना इम्पॉर्टेंट है, आपके थॉट्स कितने मायने रखते हैं। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, किस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है अगर आप कुछ डिज़ायर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो आपकी सेंटेंस मेकिंग होती है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए, आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आपकी डिज़ायर है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए और अ, आप पास हो जाएं। तो आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है और मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ या हो गई हूँ। जो भी डिज़ायर्ड आपके मार्क्स हैं आप लिख भी सकते हैं उनको, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट आप इस तरह से सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते जो जनरली हम लोग करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी बचा लेना और मुझे फ़ेल मत होने देना, ये वो, मैं फ़ेल नहीं होना चाहती, मुझे पास करवा देना किसी तरीके से। और इस तरह के सेंटेंस में साफ साफ डर छलकता है, ठीक है। और जो वाइब्रेशन होती है कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव रहती है, आप डर से वो चीज़ मांग रहे हो, आप श्योर नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो आपको इतनी श्योरिटी से सेंटेंस बनाना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, आपको प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है अपने लिए, ठीक है। मान लीजिए एक गाड़ी चाहिए आपको, कार चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड कार है आपकी, तो उसके लिए आप जो अफ़र्मेशन, इसको अफ़र्मेशंस बोलते हैं, जो ये सेंटेंस मेकिंग है पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, इसको हम अफ़र्मेशन बोलते हैं। जो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आप प्रेजेंट टेंस में उसको बोलते हैं या लिखते हैं। तो आप कार के लिए इस तरीके से बनाएंगे, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे पास ये कार आ चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है। आप जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाए, आप खुश हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी क्यों है कि आपकी वाइब्रेशंस हैप्पी हों, आप पॉजिटिव फील करें, आप ऑलरेडी ये फील करें कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। ऐसा ज़रूरी क्यों है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चीज़, मान लीजिए गाड़ी ही मान लीजिए कार, तो वो अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी, उस टाइम पे आप कितने हैप्पी होगे। और अभी आप अगर ऐसे ही उदासी में ऐसे ही बोलेंगे कि मुझे मिल चुकी है गाड़ी, ये वो फील नहीं करेंगे उसको जब तक, तो वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी और जो गाड़ी मिलने के बाद की फ्रीक्वेंसी है तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे एक रेडियो ट्यून होता है किसी चैनल पे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो तभी तो होता है ना जब वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस मोमेंट से जब तक मैच नहीं करेगी तब तक वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, यूनिवर्स आपकी लाइफ तक वो कैसे पहुंचा पाएंगे, आप खुद सोचिए। तो आपको हैप्पी रहना है। वो मोमेंट जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है तो उस टाइम आप किस तरह से फ़ील करने वाले हैं। तो इतने ही हैप्पी रह के कि ऑलरेडी वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ही, इन चीज़ों के लिए ही सबसे पहले हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितना कुछ है तो हमें उम्मीद मिलती है कि हाँ हम और भी चीज़ों के लायक हैं और हमें और भी चीज़ें मिल सकती हैं, और वो ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे आप माने या ना माने वो आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिवली करे या नेगेटिवली करे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो नेगेटिव ही सोचते हैं।
तो इसी वजह से नेगेटिव चीज़ें जल्दी होती हैं और ज़्यादा होती हैं, ठीक है, दुनिया में। यही कारण है कि और एक कारण और है कि नेगेटिव चीज़ें क्यों जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि पॉज़िटिव चीज़ हम जब भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं एक डाउट रखते हैं अपने माइंड में, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं ये कब होगा, क्या ये हम जो फ़ॉलो कर रहे हैं ये सच है या झूठ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ अगर हमें कोई आ जाए तो उसके लिए कितना श्योर होते हैं हम, किसी के बारे में नेगेटिव बात सुन लें या कुछ भी नेगेटिव चीज़ आ जाए तो उसके लिए कितना श्योर होते हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा, वो तो ऐसा है वैसा है। कभी भी हम उसके बारे में छानबीन करने की कोशिश करते ही नहीं हैं कि उस इंसान का पक्ष क्या होगा, वो सिचुएशन क्या रही होगी, ऐसा है भी या नहीं है। हम इजीली उस पर बिलीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी वो हो जाती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिवली सोचिए अपनी डिज़ायर के बारे में। और सबसे बड़ी बात, सोचिए और उसको फ्री करिए, तभी वो चीज़ अट्रैक्ट होगी। ये बेचैनी मत रखिए कि कब पूरी होगी, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे डाउट मत रखिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आने वाली वीडियो में हम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे कि आप पॉजिटिव रह पाएंगे और अपनी डिज़ायर्स को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।